औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा से। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रत, खालिक अकबर का ये एहसान है कि इन हालात में भी हम सबको ज़िक्र हुसैन इब्न अली नसीब फरमाया है। यकीनन ख़ास तौर पर इस वक्त हमारी सिंध की धरती मुश्किलात का शिकार है और कोई फ़र्द तकरीबन ऐसा नहीं है कि जो खुद मुतासिर न हुआ हो या उसके ख़ानदान के अफराद मुतासिर न हुए हों। तो यकीनन मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहे हैं और हम सब की तवक्कुआत या हुकूमती नुमाइंदों पर हैं या वडेरों पर हैं कि वो कुछ आकर करेंगे। यकीन जानिए कोई कुछ नहीं करेगा। हम मिसालें दे सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम तस्वीरें लगा सकते हैं कि इतना बड़ा दस्तरखान दुनिया में कहीं नहीं लगता जो नजफ से करबला तक लगा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या अज़ादार सिर्फ नजफ से करबला में ही रहते हैं या यहां भी रहते हैं? मिसाल दे सकते हैं कि नजफ से करबला तक बड़ा दस्तरखान लगता है, दुनिया में इससे बड़ा दस्तरखान कहीं नहीं लग सकता। 20 दिन चलता है, महीना चलता है, हर चीज मिलती है। वो दस्तरखान हुकूमत ने लगाया है। बोले मेरे साथ, वहां के वडेरों ने लगाया है। किसने लगाया है? अज़ादार ने लगाया है। तो इस मुल्क में भी हम अज़ादार रहते हैं या नहीं रहते हैं? रोजाना शाम को अगर हम अपना बचा हुआ खाना फ्रिज में रख सकते हैं तो वो खाना एक प्लेट में डाल के अगर हर अज़ादार घर से बाहर निकल पड़े नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन खिलाने के लिए, तो मैं तुझे लिख के देता हूं, इस मुल्क में खाने वाले नहीं मिलेंगे, खिलाने वाले गली गली में होंगे। जी या अली या
ये हुकूमत कराएगी हमसे, वडेरा कराएगा हमसे, या हम खुद भी कर सकते हैं? मेरी मजलिस आज यही एक पैगाम है जो मैं देने के लिए हाजिर हुआ हूं। हम में हर फर्द दूसरे पे नजर रख के बैठा हुआ है कि करे। खुद अगर करना चाहे, महीने की पहली तारीखें हर बंदा अपने घर के लिए राशन लेने गया होगा, अगर वो साथ में एक फैमिली के लिए आधा राशन लेकर आ जाए तो मेरे ख्याल में कहीं पर भी कोई सैलाब मुतासिर भूखा नहीं मिलेगा। बन सकता है, लेकिन मसला है कि हम करना नहीं चाहते। मिसाल हम में से हर बंदा देगा, सोशल मीडिया की तस्वीर हर बंदा देगा कि नजफ से करबला तक ये हो गया है। अभी 2 दिन के बाद मशी आएगी, आप में से हर बंदा जोर भरेगा कि मुझे अपने गांव से फलां जगह तक मशी करके जाना है, मुझे फलां पेड़ पे जाना है, मुझे फलां इमाम बारगाह तक जाना है। तेरी उस मशी से ज्यादा कीमती है कि तू स्याह कपड़े पहन के अपने हाथ में सिर्फ एक रोटी पर थोड़ा सा सालन लेकर घर से निकल पड़ कि मैं हुसैन के नाम पे हर इंसान को खिलाने के लिए निकला हूं। तू जितने कदम उठाएगा तेरे वो सारे कदम करबला में शुमार होंगे। न शुमार हो, कयामत के दिन मेरा गरेबान पकड़ना। इससे बड़ी जिम्मेदारी मैं दे ही नहीं सकता। कयामत के दिन मेरा गरेबान पकड़ना कि मैं निकला था, मेरे ये कदम शुमार नहीं हुए हैं। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कर, दूसरों पे एतराज न कर कि हुकूमत नहीं कर रही। आज जाके जरा सोच कि तूने कितना किया है। हुकूमत को छोड़, हुकूमत की नजर में हम इंसान भी नहीं, हुक्मरानों की नजर में हम जानवर भी नहीं, हुक्मरानों की नजर में हम तजर्बागाह यानी लिबर्टी के चूहे हैं जिन पे तजर्बे किए जाते हैं कि इस जहर से कितना जिंदा रहता है, इस जहर से कितना मर जाता है। चूहों की कहीं कदर नहीं होती, उनको जहां इस्तेमाल करना होता है किया जाता है। अगर तूने और मैंने खुद को इंसान समझा है तो बहसीयत इंसान तेरी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम नामे हुसैन में कम अज कम नहीं तो इस दुनिया में दुश्मने हुसैन को जलाने के लिए नामे हुसैन पे सबील भी गली गली में लगाएं, नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन भी गली गली में लोगों को खिलाएं। आज ये मुतासिर खाएगा, नियाज इतना असर करेगी। अगर खुद आजादार न बना तो नियाज के लुकमे की वजह से इसकी नस्ल में आजादार पैदा होगा। करें, उस पैगाम लेते जाइएगा। करबला में 3 चीजें ज़हरा के लाल से छीनी गई, सिर्फ 3 चीजें, और यही बयान करूंगा, बात खत्म कर दूंगा। करबला में 3 चीजें ज़हरा के लाल से छीनी गई। ज़हरा के लाल ने सिर्फ इतना किया है कि इन तीनों चीजों का नाम बदल दिया है। जिन्होंने छीनी थी ये तीनों चीजें उनकी कातिल बन गई हैं। कितनी चीजें छीनी थी जी? 3 चीजें। पहली चीज ज़हरा के लाल से छीना गया पानी। अल्लाह करे मेरे जुमले पहुंच जाएं, मैं वजाहतें नहीं करूंगा। पहली चीज छीनी गई पानी। जब पानी ना हो तो खाना नहीं बन सकता। दूसरी चीज छीनी गई खाना। तीसरी चीज छीनी गई कपड़ा। कपड़े की वजाहत नहीं कर रहा। अब जैसे आपके जहन में कपड़ा आ जाए कि कपड़ा कैसे छीना गया, लेकिन ज़हरा के लाल से तीनों चीजें
छीनी गई। ज़हरा के लाल ने तीनों चीजों का नाम बदला, नाम बदल के इन तीनों चीजों को यजीद और यजीदियत का कातिल बना दिया है। सोए हुए जहन से मेरा खिताब ही नहीं है, जिनके जमीर जाग रहे हैं, जहन जाग रहे हैं, उनसे बात कर रहा हूं। पानी छीना गया, फिर जवानों याद कर लो, पानी छीना गया, खाना छीना गया, कपड़ा छीना गया। ज़हरा के लाल ने तीनों चीजों का नाम बदला, इन्हें ही यजीद और यजीदियत का कातिल बना दिया। पानी का नाम बदल के सबील कर दिया है, खाने का नाम बदल के नजर अल्लाह नियाज हुसैन कर दिया है, कपड़े का नाम बदल के आलम कर दिया है। तीनों चीजें यजीदियत के लिए कातिल बन गई हैं, नहीं बनी। सबील लगा, यजीद और यजीदियत पिएगी नहीं, यानी हुसैन ने पानी बंद नहीं किया, नाम बदला है। यजीदियत को जबरदस्ती पिलाया भी जाता है, वो पीते नहीं, भाग जाते हैं। कपड़े का नाम बदल के अलम किया है, तू अलम लेके जिस गली में निकल जा, वो गली भी छोड़ता है, मोहल्ला भी छोड़ जाता है। फिर एक लफ्ज सुन लीजिएगा, पता नहीं आपके सामने रिपोर्ट हो या ना हो, मेरी अपनी जाती कोई हैसियत नहीं, जाती कोई औकात नहीं। जिक्र हुसैन की वजह से इस मुहर्रम में भी 11 मुहर्रम से लेकर अभी तक पिशावर किस्सा खानी बाजार से लेकर नंगर पार्कर तक गया हूं, इस पूरे इलाके को जानता हूं। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जिस शहर में न पड़ा हो या वास्ता न हो। मुझे आज तक याद नहीं, नाराज तो आप हो जाएंगे, लेकिन सन 2000 से मिंबर पर हूं, 2000 से लेकर अभी तक मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान के किसी शहर में, पहले बात ही अपने आप से करें, शिया मौलवी ने, शिया जाकिर ने, शिया नोआ खान ने, शिया मातमी ने, देवबंदी मौलवी ने, देवबंदी मौलवी के मुक्तदी ने, बरेलवी मौलवी ने, बरेलवी मौलवी के मुक्तदी ने, अहले हदीस मौलवी ने, अहले हदीस मौलवी के मुक्तदी ने, वहाबी मौलवी ने, वहाबी मौलवी के मुक्तदी ने, अहले जिक्र मौलवी ने, अहले जिक्र मौलवी के मुक्तदी ने, अहले कुरान मौलवी ने, अहले कुरान मौलवी के मुक्तदी ने। आज तक मुझे याद नहीं सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, नासबी, शिया किसी मौलवी ने या उस मौलवी के मुक्तदी और पैरोकार ने, आज तक मुझे याद नहीं SHO ने, SP ने, DSP ने, DIG ने, IG ने, किसी ने गैरत खाई हो। अगर आपको याद हो तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की धरती पर किसी मौलवी से लेकर, मुक्तदी से लेकर, इंतजामिया के होम मिनिस्टर तक किसी ने आज तक शराब खाना बंद करने की दरखास्त दी हो? मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं जी, क्योंकि आया हूं सिर्फ पैगाम देने। अभी इस मिंबर से शिया जिम्मेदार पढ़ के गए, मैं तो अज़ादारों की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं। किसी ने आज तक शराब का गुत्ता, गुत्ता ही कहते हैं ना, शराब खाना बंद कराने की दरखास्त दी हो? SHO को गैरत आई हो, DSP को गैरत आई हो, SP को गैरत आई हो, या किसी हुकूमती ओहदेदार को गैरत आई हो?
शराब बंद कराने की दरखास्त दी गई, शराब खाने बंद कराने की दरखास्तें दी गई। शराब है क्या? हराम। शराब है क्या? नजस। अगर बेदार बैठे हो तो मेरी बात का जवाब देना। आज तक किसी मौलवी ने, किसी मकतब फिक्र के मौलवी ने या मुक्तदी ने, आज तक इंतजामिया के किसी बंदे ने शराब बंद करने की दरखास्त नहीं दी, शराब खाने बंद कराने की दरखास्त नहीं दी, किसी मौलवी ने एहतजाज नहीं किया। जरा मुझे बताना, पाकिस्तान में सबीलें बंद कराने की दरखास्तें हुई हैं या नहीं? नहीं हुई। आपकी खामोशी बता रही है कि नहीं हुई। जी, हुई है। किस बात पे? शराब खाना बंद कराने पे। सबीले हुसैन बंद कराने पे। सबील है क्या? पानी। सबील है क्या? पानी। है भी पाक, है भी पाक। बंद क्यों कराई है? शराब क्यों नहीं बंद कराता? लिख ले मेरा जुमला, हदिया कर रहा हूं। शराब इसलिए बंद नहीं होती क्योंकि शराब का हर घूंट बंदे के अंदर जाकर जमीर में बैठे हुए हुसैन को कत्ल करता है, यजीद को जिंदा करता है। लेकिन इसके मुकाबले में सबील का हर घूंट बंदे के अंदर जाकर यजीद को कत्ल करता है, हुसैन को जिंदा करता है। हर बंदा बोलेगा जी। सबील की तासीर क्या है? अंदर के यजीद को कत्ल। हर बंदा एक एक वाक़या करबला के ऊपर ना हजारों जेहतें निकल सकती हैं, लेकिन एक जेहत में हदिया करूं अपनी बात की दलील के लिए कि सबील अंदर के यजीद को मारती है, जमीर में हुसैन को जिंदा करती है, यानी जमीर को जिंदगी देती है। न समझ आए जिसे बात तो वो करबला के मैदान में देख लेना। रास्ते में हुसैन ने एक यजीदी को सबील पिलाई थी जो शबे आशूर हुर बन गया था। बात समझ में आ रही है? लहुमा मैंने कहा कई जिहतें निकल जाएंगी इस बात की, लेकिन एक जिहत है। ज़हरा के लाल ने हुर को क्या कराई थी? सबील। तब्दील हुआ या नहीं? लांती था, अलैहिस्सलाम बन गया। तभी तो मैंने इब्तिदाए मजलिस में कहा है, तू सबील ले जा, नियाज ले जा। अगर ये खाने वाला न बना, सबील और नियाज असर दिखाएगी इसकी नस्ल में आजादार। दुनिया सबीलें रोकती है ताकि आजादार न बने। तू अंदाज बदल दे, अंदाज बदल दे। जरूरी है बताना कि ये सबील है? बैठे हो ये चले गए हो?
जरूरी है बताना कि ये सबील है? जरूरी है बताना कि ये खाना है? जरूरी है? नहीं ना। पर तू नीयत बदलना पहले। उस्तादों नाल मुअज़्ज़म अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, उनके दर्स में 1 साल बैठने का एजाज नसीब हुआ था। आयतुल्लाह नजफी मराशी, कानों सुनी बात है, उनके सामने बैठा हुआ था। जैसे हुज्जती आ जाते हैं ना कुछ दोस्त, जिनको पानी की सलाह भी ना की जाए तो आके कहते हम खाना खाएंगे। ऐसे भी होते हैं या नहीं होते जी? जो खुद ही आके बोल देते हैं खाना खाएंगे, फिर चाहे आप इंतजाम कर सकें या न कर सकें। आगा के एक मेहमान आ गया, देने आया था श्याम सादात आगा की बारगाह में, हुकूक शरिया अपने अदा करने आया था। बैठा, आगा ने अपने बेटे सैयद जवाद को कहा, जवाद मराशी को, कि जाओ इसके लिए चाय लेके आ जाओ। उसने कहा चाय नहीं पीऊंगा, खाना खाऊंगा। आगा ने भी लफ्ज़ से चाय नहीं बोला था, इशारा किया था, मतलब ये कि वहां से इस्तकान भर के, प्याला भर के चाय से दे दें। कहा ना ये नहीं, खाना। आगा ने कहा खाना मेरे घर में पूरी जिंदगी पका ही नहीं, खाना मेरे घर पका ही नहीं। अब अगर मेरे जैसा बंदा भी ये जुमला कह दे तो आप क्या कहेंगे? हमेशा न्याज पे बाहरी गुजारा होता है क्या? यही होगा ना जुमला। उसने कहा किबला फिर आपके घर क्या पकता है? सरकार ने फरमाया जब से मैंने शऊर संभाला है ना और मेरी शादी हुई है, वालिदैन ने मुझे अपने घर से अलहदा किया है, तब से आज तक न बाजार से राशन लाया हूं न मेरे घर खाना पका है। का फिर करते क्या है? कब बाजार से न्याज लाता हूं, जौजा न्याज पकाती है, अजादारों को खिलाती है। जिन्हें समझ आ गई है मेरी बात की, बेटे की तरफ इशारा करके कहा अजादारों को खिलाती है, न्याज लाता हूं, न्याज पकाती है, न्याज अजादारों को खिलाती है, मेरे घर खाना बना ही नहीं। तो मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूं, नीयत बदल ले। बुजुर्गों से ली हुई बात है कि नीयत बदल ले। घर जाके रोटी न मांग, न्याज मांग, चाय या पानी न मांग, सबील मांग। पानी की सबील दे, चाय की सबील दे, दूध की सबील दे। तू नाम बदल, देख फिर तासीर क्या बनती है। नाम बदल फिर देख तासीर। फिर जुमला सुन लें, बेटा मरवाना मुश्किल है, बेटा मरवाना मुश्किल है। अपना पेट काट के रोटी किसी को देना मुश्किल है, अपना पेट काट के रोटी किसी को देना मुश्किल है। न्याज देना आसान है, अजादार मरवाना आसान है। बेटा मुश्किल है, अजादार मरवाना आसान है। क्यों? बेटा है मेरा, कोई फर्क समझना। अजादार मेरा नहीं, अमानत ही हुसैन की है। अमानत किसकी है? हुसैन की। यहां करबला में ले उसकी मर्जी, उस करबला में ले उसकी मर्जी, आज ले उसकी मर्जी। मसला ये हमने बेटे मांगे हैं, अजादार नहीं मांगे।
हमने क्या मांगे हैं? बेटे। अजादार नहीं मांगे। अगर मांगे होते ना अजादार, फिर परवाह ही नहीं थी, क्योंकि सदका ही हुसैन का है। फिर हुसैन के नाम पे जहां चाहते ज़िबा करा देते। ये करबला वालों में और हम में फर्क है। हमने कब्र हुसैन पे जाके भी बेटा मांगा है। नहीं मिला तो दुख हो रहा है कि नहीं मिला। मांगना कि मेरे अल्लाह आजादार दे। अगर नस्ल में आजादार आना होगा तो मिल जाएगा, नहीं आना होगा तो बेनस्ला मर जाएगा। तो कम अज कम बेनस्ला मर जा, दुश्मने आजादार तो पैदा नहीं होगा ना। फिर बंदा बेनस्ला मर जाए, फिर क्या जरूरत है नस्ल की? हुजर इब्ने अदी को कहा था ना सरकार ने, कहा मेरा ये बेटा तरफ, बेटा था तरफ, उसका नाम है तरफ। यजीद के मारूफ बाप को कहा। हालांकि मैं कभी भी यजीद इब्ने मुआविया नहीं कहा करता, क्योंकि मेरा रसूल की हदीस पे भरोसा है कि आले मोहम्मद का दुश्मन होता ही वो है जिसका कोई बाप ना हो। मैं जब भी कहता हूं यजीद इब्ने नामालूम कहा करता हूं। जमाने से अलग है मेरा मेयार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और निखर जाऊंगा। वो जो शाम का सरबरा था, उसकी तरफ देख के जनाब हुजर कहते हैं पहले मेरे बेटे को मार, फिर मुझे मार। उसने कहा बेटा पहले मरेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। कहा ना ना, पहले इसे मार, ताकि मुझे यकीन हो मेरी आंखों के सामने विलायत अली पे मरा है। फिर मुझे मार। फिर दोनों बाप बेटा कौसर पे अली के सामने इकट्ठे होंगे। अगला जुमला सुनने के लायक है कि अगर मेरी मौत देखकर इसने विलायत अली से हाथ उठा लिया तो हुजर ने कमाया ही कुछ नहीं है। मेरी सारी कमाई, बोलेगा हर बंदा, बात लंबी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन समझाने के लिए एक जुमला दूं, फिर मसाइब अपने अजीज के हवाले कर दूंगा। अल्लाह इसके बख्त बुलंद फरमाए और जबान में मजीद तासीर अता फरमाए जनाब सैयदा का सदका। मेरे सातवें इमाम की बज़्म में बंदा एक बैठा हुआ है, मेरे मौला का सहाबी, बाकी भी बैठे हुए हैं। मौला ने उसके दिल के हाल को पढ़ा हुआ है। सरकार फरमाते हैं तूने शादी को कितना अरसा हो गया? मौला 16 साल। का फिर अल्लाह से औलाद नहीं मांगी? का मौला आज तक नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? कहते मौला आप बेहतर जानते हैं। का नहीं, तुझे ताने देने वाले भी बैठे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं कि बता क्यों नहीं मांगी। कहा मौला मैं कब्र इमाम तक भी गया हूं, मासूमीन की जियारत भी की है, आपकी बज़्म में भी आता हूं, रोज आता हूं, आपके कदमों पे हाथ लगा के भी मिलता हूं, हर जगह पे दुआ मांगता हूं, लेकिन औलाद नहीं मांगी। हमेशा यह कहा है कि मेरे अल्लाह अगर देना है ना तो हुसैन का अजादार देना, नहीं तो लावलद ही सही हूं। सरकार ने फरमाया हां वो देगा, तुझे अजादार ही देगा, क्योंकि तूने औलाद मांगी ही। फिर जज्बाती मोमिन भी होते हैं। एक बैठा हुआ था, 3 बेटे 2 बेटियां, 5 औलादें थी। कहता मौला हमने तो औलाद मांगी थी।
कब इसकी बात ने दिल की खिड़कियां खोली हैं। अब दुआ बदल रहा हूं, आप आमीन कहें। मेरा मौला कहता है सोच के मांगना, का बस भरोसा एतमाद है, बस मांगने लगा हूं, सोच लिया है। सरकार कहते हैं मांग, कहते हैं मेरे अल्लाह मूसा काजम का सदका, मेरे इन 5 में जिसने भी आजादार नहीं होना उसे मार, जिसकी नस्ल में आजादार रहने हैं उसे जिंदा रख। आमीन बोली गई, घर पहुंचा, 2 बेटे मर गए, 1 बेटी मर गई। कितने हो यहां बैठे हुए जिन्होंने औलाद मांगी है? अब जितने यहां बैठे हो, भला नीयत है कि जो आजादार नहीं है वो मर जाए? जज्बाती नहीं होना, ये जुर्रत ही नहीं है। जौजा को जाके कहते हैं परेशान ना हो, नाबालिग थे, नाबालिग मां बाप के मजहब पे मरा है, शुक्र कर हुसैन की आजादारी के मजहब पे मर गए हैं। अगर जवान होने के बाद इनकी नस्ल में कोई दुश्मन आले बैत पैदा हो जाता तो हमारा गम दरवाजा हुसैन पे रहने का फायदा क्या था? आजादार, आजादार कुर्बान करना आसान है, बेटा कुर्बान करना। हुसैन के सदके में मिले हुए थे ना, करबला में देख ले, किसी मां को भी औलाद ज़िबा कराने में दर्द नहीं हुआ। नहीं पढ़ूंगा ज्यादा मसाइब, सिर्फ एक ही जुमला बस। ये जब सारी बीबियां वापस आ गई ना, सारी 11 बीबियां वापस आ गई मदीने, मदीने से निकली 120 थी, वापस 11 आई। 11 बीबियां ना, ऐसी बीबियां जिसका अकबर नहीं है, जिसका कासिम नहीं है, जिसके औनो मोहम्मद नहीं है, हर नमाज के बाद कहती है मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारी कुर्बानी कबूल की है। हर मां ये जुमला बोलती है। एक मां है जिसका एक जुमला नहीं 2 जुमले हैं। एक जुमला कहती है मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कुर्बानी कबूल की। दूसरा जुमला कहती है मेरे अल्लाह ज़हरा के लाल का एहसान भी बड़ा है। मदीने की औरतें आके कहती हैं लैला ऐसा जुमला नहीं कहती, कासम की मां ऐसा जुमला नहीं कहती, तेरा है भी असगर और तू साथ में कहती है कि ज़हरा के लाल का एहसान भी बड़ा है। रो के कहती है वो नहीं कहती क्योंकि उनकी कुर्बानियां चल के गई थी। ज़हरा के लाल का मुझ पे एहसान है, अगर असगर उठा के न ले जाता तो कल कयामत के दिन मैं ज़हरा से शर्मिंदा होती कि मेरा असगर बच गया। ये उसका एहसान है, उठा के ले गया, कुर्बानी कबूल हो गई।